क्या ईरान ने एटमी हथियार का निर्माण कर लिया है? क्या ईरान की परमाणु प्लानिंग होर्मुज के समंदर में उतर चुकी है? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने अपने जखीरे में बगैर किसी वॉरहेड के एक ऐसा वेपन तैयार कर लिया जो दुनिया को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के हाथ आ गया एटमी हथियार। सीज फायर के बीच समंदर में टेस्टिंग। हॉर्मुज स्ट्रेट के बिना मिडिल ईस्ट का वजूद अधूरा है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो ईरान की सबसे बड़ी और घातक ताकत बन चुकी है। इस जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में रोजाना बारूदी लहर उठ रही है। ईरान ने ऐलान कर रखा है कि दुश्मन के लिए यहां एक कदम रखना भी मौत से टकराने की तरह है। क्या सच में ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड के एक बयान से खलबली मच गई। एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया वो अब टॉक ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। दिमित्री कह रहे हैं ईरान के जखीरे में एक परमाणु हथियार आ चुका है और इसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक्स पर दिमित्री ने लिखा, ये साफ नहीं कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुए युद्ध विराम का क्या परिणाम होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसका नाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। इसकी क्षमता असीमित है। जाहिर है हॉर्मुज का समुद्री गलियारा ईरान के लिए पावर और पैसा दोनों बन चुका है। ईरान की IRGC इस हथियार को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। इस इलाके में ईरान का कब्जा जंग से पहले के हालात के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसकी ताकत यहां किस कदर बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगता है कि IRGC की नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक रूट का ऐलान कर दिया है और दुनिया का कोई भी मुल्क इसे नहीं मानने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि यहां ईरान ने चप्पे चप्पे पर बारूदी माइंस बिछा रखी हैं। IRGC ने चेतावनी जारी की है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध के हालात के दौरान एंटी शिप सी माइंस को देखते हुए अलर्ट रहे हैं और बताए गए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इस रूट के मुताबिक हॉर्मुज में एंट्री पॉइंट ओमान सागर से उत्तर की ओर लार्क द्वीप और फिर फारस की खाड़ी की ओर होगा, जबकि एग्जिट पॉइंट के लिए जहाजों को फारस की खाड़ी से निकलकर लार्क द्वीप से दक्षिण से होते हुए ओमान सागर की ओर बढ़ना होगा। हकीकत यह है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट न्यूक्लियर बम की तरह है तो इस वक्त ईरान ने इसके बटन पर उंगली रख दी है। दरअसल IRGC नेवी ने गेट पर एक और ताला लगा दिया है। सीज फायर के बाद उम्मीद थी कि हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा और ऑयल शिपमेंट को लेकर तनाव खत्म हो जाएगा,
लेकिन हॉर्मुज में हालात पहले से ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। युद्ध विराम के चंद घंटों के अंदर ही IRGC ने धमकाने के अंदाज में तमाम तेल और गैस टैंकर के मालिकों को साफ कह दिया कि समंदर में बारूद बिछी हुई है, यहाँ कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। ईरान दावा कर रहा है कि समंदर में उसने असली सी माइंस लगा रखी हैं। इसीलिए IRGC के क्लियरेंस कोड के बगैर यहां से गुजरना मौत से सीधी टक्कर साबित होने वाली है। सीजफायर के कथित दावों के बीच हॉर्मुज पर ईरान के तेवर ने अमेरिका को भड़का दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने वास्तविक समझौते का पालन नहीं किया तो फिर पहले से ज्यादा विनाशकारी हमलों की शुरुआत हो जाएगी। यदि किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो गोलीबारी शुरू हो जाएगी, जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये गोलीबारी कहीं अधिक बड़ी और शक्तिशाली होगी। ईरान के तमाम झूठे दावों के बावजूद कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहेगा। इस बीच हमारी महान सेना तैयारी कर रही है और आराम कर रही है, वास्तव में अपनी अगली विजय की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो अमेरिका मान रहा है कि उसकी ताकत के आगे झुकते हुए ईरान ने हॉर्मुज को खोल दिया है। ट्रंप सरकार बार बार इसे अपनी कामयाबी के बतौर दुनिया को बता रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप या उपराष्ट्रपति JD वेंस के ऐसे तमाम दावों की हॉर्मुज के समंदर में जल समाधि होती नजर आ रही है। ईरान के साथ युद्ध विराम के बावजूद कुछ ही जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के 24 घंटों के दरमियान केवल 7 जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं, जिसमें 6 बल्क कैरियर और चीन के स्वामित्व वाला एक केमिकल टैंकर शामिल है। ईरान के हॉर्मुज हथियार के आगे अमेरिका का टिकना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।